एक छोटे से मोहल्ले में था एक चिकन नान वाला। नाम था इमरान भाई। उनकी दुकान सुबह से ही खुशबू से महक उठती थी। ताज़ा तंदूरी नान और उस पर गर्मागर्म मसालेदार चिकन, जो भी एक बार खा ले वो बार बार लौट आए। लोग कहते थे, इमरान भाई का नान नहीं, प्यार बिकता है यहाँ। हर कोई मुस्कुराता हुआ निकलता, क्योंकि सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी मिलती थी हर निवाले में। एक दिन एक गरीब बच्चा आया, बोला, भाईजान पैसे नहीं हैं, पर भूख लगी है। इमरान भाई ने मुस्कराते हुए कहा, यहाँ भूख का हिसाब नहीं होता, बस पेट भरना जरूरी है। उस दिन इमरान भाई ने उस छोटे बच्चे को खाना खिलाया और फिर कहा, बेटा जब बड़ा हो जाओ तो किसी और भूखे को खाना जरूर खिलाना। बच्चे की आंखों में चमक थी। उसने कहा, भाईजान मैं वादा करता हूँ। वक्त बीतता गया। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर शेफ बना, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, दिल से भी बड़ा। उसने अपनी खुद की दुकान खोली, नाम रखा इमरान चिकन नान हाउस। उद्घाटन के दिन उसने इमरान भाई को बुलाया और कहा, भाईजान जिस नान से पेट भरा था, उसी नान ने मेरी जिंदगी बदल दी। इमरान भाई की आंखें नम हो गईं। बोले, रात का वक्त था। इमरान चिकन नान हाउस के बाहर लंबी लाइन लगी थी। गर्मागर्म तंदूरी नान की खुशबू, चिकन की मसालेदार महक, जैसे हवा में भी कहानी खुली हो। वही बच्चा जो अब बड़ा होकर शेफ आरमान बन चुका था, रसोई में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो हर नान को प्यार से सेंकता, हर प्लेट में दुआ रखता। हर निवाले में एक याद थी, उस दिन की जब एक अनजान इंसान ने उसे बिना पैसे के खाना दिया था। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। एक नई शुरुआत। एक शाम एक और गरीब लड़का दुकान के कोने में बैठा था। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, आंखों में उम्मीद की चिंगारी। आरमान ने उसे देखा और अपने अंदर कुछ हिला। वो बोला, आजा बेटा, भूख लगी है न, पहले खाना खा। लड़का बोला, पैसे नहीं हैं अंकल। आरमान हंस पड़ा, यहाँ पैसों की नहीं, भूख की कीमत होती है। उसी पल कहानी दोहराई गई। वही करुणा, वही इंसानियत, वही नान। सुबह के 8 बजे थे। सूरज की पहली किरणें इमरान चिकन नान हाउस की छत पर पड़ रही थीं। आरमान हाथ में अखबार लिए खड़ा था। पहले पन्ने पर बड़ी हेडलाइन थी, 5000 वर्ल्ड मिशन बना देश का सबसे बड़ा फूड अभियान। वो मुस्कुराया। जिस दुकान में कभी एक बच्चा भूखा आया था, आज वही जगह लाखों को भोजन पहुंचा रही थी। 5000 वर्ल्ड का विस्तार। आरमान ने अपने साथ कुछ नौजवानों को जोड़ा। हर शहर में एक शाखा खुली, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और लाहौर तक। हर शाखा का एक ही नियम था, कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं। लोगों ने दिल से इस मिशन को अपनाया। कुछ ने आटा दिया, कुछ ने मसाले, कुछ ने अपना समय दिया और कुछ ने दुआ। धीरे धीरे 5000 वर्ल्ड एक परिवार बन गया, जहां हर कोई दूसरों का ख्याल रखता था। मीडिया और दुनिया का ध्यान, टीवी चैनल, यूट्यूब और अखबार सब कहने लगे, यह सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत का त्योहार है। आरमान को कई अवार्ड मिले, लेकिन वो हर बार कहता, ये इमरान भाई का सपना है, मैं बस उनका वादा निभा रहा हूं। जब भी किसी मंच पर उसे बुलाया जाता, वो हमेशा एक बात कहता, दुनिया में बहुत भूख है, लेकिन उससे भी ज्यादा भूख है प्यार की। एक भावुक मुलाकात। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। कमजोर, थका हुआ, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने कहा, बेटा मैं वही बच्चा हूं जिसे तूने कभी लाहौर की शाखा में खाना खिलाया था।
आरमान ने तुरंत गले लगा लिया। वो बोला, अब मैं अपनी गली में रोज 10 लोगों को खाना खिलाता हूं। तेरे 5000 वर्ल्ड की तरह मेरा 10 वर्ल्ड शुरू हो गया है। आरमान की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि अब 5000 वर्ल्ड सिर्फ उसका मिशन नहीं, एक लहर बन चुका था जो हर दिल में उठ रही थी। रात का समय था। शहर की गलियां शांत थीं, लेकिन 5000 वर्ल्ड की रसोई में चूल्हे अब भी जल रहे थे। आरमान अपने ऑफिस की खिड़की से नीचे देख रहा था। सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे, किसी के चेहरे पर थकान नहीं, बस उम्मीद थी। वो मुस्कुराया। सोचा, इमरान भाई, आपने जो बीज बोया था वो अब पूरी दुनिया में फल दे रहा है। 5000 वर्ल्ड अब ग्लोबल। समय बीता। 5000 वर्ल्ड अब पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और फिर लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। हर जगह एक ही नाम, एक ही नारा, भूखा कोई न सोए, हर निवाले में इंसानियत। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते, कहते, यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ दुआ भी मिलती है। आरमान अब शेफ ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से मशहूर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सादगी थी, वही जो बचपन में भूख के वक्त थी। पुरानी दुकान की वापसी। एक दिन वो उसी जगह लौटा जहां यह सब शुरू हुआ था। वो पुरानी गली, टूटी दुकान और दीवार पर धुंधला लिखा था, चिकन नान वाला इमरान भाई। आरमान ने दुकान का दरवाजा खोला। वो तंदूर अब भी वहीं था, मिट्टी से ढका हुआ। उसने हाथ से धूल झाड़ी और आंखें बंद कीं। अचानक उसे लगा जैसे इमरान भाई की आवाज गूंज रही हो, बेटा, नान सेंकते वक्त प्यार मत भूलना। आरमान की आंखें नम हो गईं। वो तंदूर फिर से जल उठा, जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो। आखिरी खाना। कुछ साल बाद आरमान बूढ़ा हो चुका था। उसकी जिंदगी अब मिशन बन चुकी थी। लाखों लोग रोज 5000 वर्ल्ड के जरिए खाना पा रहे थे। एक शाम उसने खुद तंदूर में आखिरी नान सेंका। सामने एक बच्चा खड़ा था। वही मासूमियत, वही भूख, वही उम्मीद। आरमान ने कहा, बेटा, खाना खा लो, पैसे की जरूरत नहीं। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल, मैं आगे से रोज भूखों को खाना खिलाऊंगा। आरमान ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब चिकन नान वाला वर्ल्ड तुम्हारे हवाले, बेटे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और हवा में फैल गई वही खुशबू, तंदूरी नान और इंसानियत की। कहानी की सीख। एक नान से शुरू हुई कहानी बन गई दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत की रसोई। इमरान भाई का प्यार, आरमान का वादा और उस बच्चे का सपना, तीनों ने मिलकर बनाया ऐसा संसार जहां भूख नहीं, सिर्फ प्यार परोसा जाता है।